नमस्कार दोस्तों, मैं अमरनाथ कुमार। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई पायलट बनना चाहता है, कोई आर्मी के जनरल बनना चाहता है, एयरफोर्स के चीफ बनना चाहता है। सबका अपना अपना सपना है और सब लोग इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। देश के लाखों युवा पढ़ाई करने के बाद बेरोजगार रह गए, उनको नौकरी नहीं मिली, वो आंदोलन करते रह गए, कुछ भी नहीं मिला पिछले 10 सालों में। तो मैं आपको एक बेस्ट करियर बताने जा रहा हूं कि इस भारत में सबसे बढ़िया जॉब क्या है, ये बताने जा रहा हूं। आप बहुत मेहनत करेंगे, ग्रेजुएशन करने के बाद आगे बढ़ेंगे, फिर आप कंपटीशन देंगे, फिर आप आर्मी में ज्वाइन करेंगे। आर्मी के जनरल बनने में बहुत समय लगता है, फिर आर्मी के जनरल बनेंगे, फिर एयरफोर्स के चीफ बनेंगे। उसी तरह से आईआईटी करेंगे, 3 साल 4 साल जितने भी लगते हैं, आप आईआईटी करने के बाद फिर आपको जॉब मिलेगा। उसी तरह से किसी भी काम के लिए ले लीजिए, एमबीबीएस के लिए देख लीजिए, 5 साल 6 साल लग जाते हैं, उसके बाद एमडी करना पड़ता है। और आईएएस बनने के लिए आपको इतना मेहनत करना पड़ता है, फिर आप आईएएस बन पाते हैं। आईपीएस के लिए भी उसी तरह से बहुत कठिन एग्जाम है, बहुत ही कड़े एग्जाम है। और खूब पढ़ने के बाद, रात दिन पसीना बहाने के बाद आप कहा जाए कि 18-18 घंटे आप पढ़ेंगे, बहुत मेहनत करेंगे, सब जगह सब कुछ त्याग देंगे, तब जाके ये बन पाएंगे। लेकिन उससे होता क्या है, आईआईटी करने के बाद भी लोग आईआरएस कर जाते हैं। आईआरएस को भी छोड़ के लोग नेता बन जाते हैं, मुख्यमंत्री बन जाते हैं। आईएएस करने के बाद, आईपीएस करने के बाद लोग नेता बन रहे हैं। एमबीबीएस करने के बाद लोग आईएएस बन जाते हैं। आईएएस बनने के बाद फिर उसको छोड़ के नेता बन जाते हैं। आर्मी में रहने के बाद आर्मी के लिए काम करता है, जनरल बनने के बाद वहां से रिटायर होते ही देश में मंत्री बन जाता है। मुंबई के पुलिस कमिश्नर रहने के बाद मंत्री बन जाता है। भारत सरकार में होम सेक्रेटरी रहने के बाद रिटायर होते ही मंत्री बन जाता है। और तो और चीफ जस्टिस से रिटायर होने के बाद राज्यसभा में चले जाते हैं। बड़े बड़े वकील, वकीली पढ़ाई किया, वकील रहे, प्रैक्टिस किया, नेतागिरी कर रहे हैं, मंत्री बन जाते हैं। और उसी तरह से पुलिस के बड़े बड़े ऑफिसर नेतागिरी कर रहे हैं। तो इसका मतलब सबसे बेस्ट जॉब क्या हुआ? नेता बनना। आप नेता बनिए और नेता बन के अपना कैरियर बनाइए। आप चौंकिएगा मत और इसको मजाक में मत लीजिएगा, क्योंकि आप सब कुछ करने के बाद, सारा मेहनत करने के बाद, आप बनना क्या चाह रहे हैं? बाद में नेता बन रहे हैं। और सब कुछ करने के बाद भी आपको इशारों पे नचाने वाला कौन होता है? अनपढ़ नेता। एक ऐसा नेता जिसके डिग्री का पता नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे हैं जिनका स्कूल का भी रिकॉर्ड नहीं है, जो पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं, वो आपके ऊपर राज करते हैं। और व्यापारी भी उस नेता से ही साठगांठ करके आगे बढ़ता है और देश में नंबर 3 बन जाता है, पूरे विश्व में नंबर 3 बन जाता है, देश में नंबर 1 बन जाता है और पूरे देश की संपत्ति अपने कब्जे में ले लेता है। व्यापारी भी। तो कौन हुआ अव्वल? सबसे बढ़िया नौकरी क्या हुआ? नेता। ऐसा नेता जब तक वो नेता नहीं बनता है, तब उसके घर के ऊपर छप्पर भी नहीं होता। छप्पर भी नहीं होता, पैरों में हवाई चप्पल पे चलता है। कुछ नेता ऐसे होते हैं कि हवाई चप्पल में चलते हैं, शर्ट खुला रखते हैं, मफलर पहन के रखते हैं, खांसते रहते हैं और लग रहा है जैसे कि भूखे मर रहे हैं। उसके बाद नेता बनने के बाद चर्बी चढ़ जाती है, चेहरे पे चमक आ जाती है, चार्टर प्लेन में चलना शुरू कर देते हैं। जो कहते थे कभी कि हम वैगन आर में चल रहे हैं, वो अभी किसी का दिया हुआ, गिफ्ट किया हुआ वैगन आर में, जो कहते थे कि हम कोई सुख सुविधा नहीं लेंगे, वो चार्टर प्लेन में चलना शुरू कर देते हैं। तो नेता चल रहा है हवाई जहाज में, 16-16 हजार करोड़ के जहाज खरीदे जा रहे हैं चलने के लिए।
देश के प्रधानमंत्री जी का भी देख लीजिए, मोदी जी का 2 जहाज खरीदे गए 16,000 करोड़ के। और उनकी जीवन जिंदगी देखिए क्या है, राजा की जिंदगी। और सब उनके साथ लगे हुए हैं, सब लोग मोदी से जुड़ने के लिए लगे हुए हैं, चाहे वकील हो, जज हो, पुलिस हो और व्यापारी हो, सब के सब। तो आपने पढ़ाई करी, आपने वोट दिया, आपके वोट से जीत के जाते हैं नेता, और आपको ही कुछ नहीं दिया, तो फिर आपको क्या पकौड़ा तलना चाहिए? क्या आप सिर्फ आंदोलन करने के लिए बने हैं? क्या आप मुंह ताकने के लिए बने हैं पढ़ाई करने के बाद? आपके माँ बाप ने सपना नहीं देखा था? आपके माँ बाप ने नहीं चाहता कि मेरा बेटा भी बड़ा ऑफिसर बने? नहीं हुआ। आपके माँ बाप नहीं चाहते कि वो हवाई जहाज में घूमे? नहीं हुआ। आप संघर्ष करते रहे और आपको अपंग बना दिया गया, आपको उस हाल में छोड़ दिया गया जहां से आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपकी नौकरी करने की उम्र सीमा निकल गई। पिछले 10 सालों में यही तो हुआ, आपको नौकरी नहीं दिया। जो 30 साल के थे वो 40 साल के हो गए, अब नौकरी नहीं कर पाएंगे। सरकार तरह तरह के कानून लेके आती है कि आपको रिटायर कर देंगे। पहले 60 था, 58 था, और फिर कभी 60, कभी 62। कुछ दिन पहले कहा जा रहा था कि 50 साल में रिटायर कर देंगे। नेता की रिटायरमेंट की उम्र क्या है? 70 साल वाले नेता बन रहे हैं, 75 साल वाले नेता बन रहे हैं। ओल्ड एज होम बना के रख दिया गया है। जितने भी राज्यपाल देख लीजिए, उनकी उम्र देख लीजिए और नेताओं की उम्र देख लीजिए, फिर आपको समझ में आएगा। तो जिसे घर बैठना चाहिए था, जिसे रिटायर होके आश्रम में होना चाहिए था, वो आपके ऊपर हुकूमत कर रहा है, आपको नौकरी नहीं दे रहा है। तो सबसे बढ़िया जॉब क्या हुआ? सबसे बेस्ट जॉब क्या हुआ? और भारत में सबसे बेस्ट जॉब क्या हुआ? ये भारत बहुत बड़ा देश है और सब कुछ है आपके पास। क्या नहीं है? भारत क्या नहीं कर सकता? और भारत की शक्ति है आप, जनता। अब कहेंगे कि कैसे बोल रहे हैं, तो आप देखो, विवेक अग्निहोत्री कश्मीर फाइल बनाता है, हिंदुओं को कश्मीरी पंडित के नाम पर भड़काता है और 500 करोड़ कमा जाता है। 500 करोड़। शाहरुख खान पठान फिल्म बनाया, मोदी के लोगों ने विरोध किया, नरेंद्र मोदी जी के लोगों ने विरोध किया, बायकाट पठान चलाया। आप सब गुस्से हो गए, एक तरफ हो गए, एकजुट होकर। जितने भी नरेंद्र मोदी जी के विरोधी थे वो एकजुट हो गए और उन सब ने मिलकर उस फिल्म को सुपरहिट करा दिया। 1000 करोड़ से ऊपर पहुंचने वाला है। आप सबकी गाढ़े पसीने की कमाई से इस देश में इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था थी। चाहे LIC में आप लोगों ने पैसे लगाए जोड़ जोड़ के 2-2, 4-4 रुपए, 5-5 रुपए करके जमा करके, चाहे कहीं पर भी लगाए, उससे इतना बड़ा संस्थान बना। आप लोगों के पास इतनी ताकत है, जितना पेट्रोल खरीदते हैं उससे भारत सरकार को लाखों करोड़ रुपए आते हैं टैक्स में ही। सिर्फ टैक्स में पेट्रोल की कीमत तो 20-22 रुपए ही है, टैक्स ही हो जाती है। टैक्स मिला के 100 रुपये 80 रुपये खरीद रहे हैं, यानी 80 रुपये के करीब टैक्स बैठता है। तो इस तरह से आपसे टैक्स वसूला जा रहा है। एक एक चीज़ खरीदते हैं उस पर टैक्स होता है, जिससे इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था, इतना पैसा है। लेकिन उस पैसा कहाँ जा रहा है? वो पैसा व्यापारी उठा के ले जा रहे हैं। व्यापारी विश्व के 3रे नंबर पर पहुंच रहे हैं, वो $बिलियन में खेल रहे हैं, और आप कौड़ी के भाव और कौड़ी के लिए तरस रहे हैं। आपको कोई पूछने वाला नहीं है। तो आप सोच सकते हैं कि बेस्ट कैरियर क्या हुआ। भारत में क्या नहीं है? कोल फील्ड, कोयला अथाह भरा पड़ा हुआ है भारत की जमीनों में। पेट्रोल भी है। संसाधन देख लीजिए, प्राकृतिक संसाधन, जंगल, हिमालय, सब कुछ तो भारत में ही है। नदियां, समुद्र और प्रकृति, जो जन्नत जिसे कहते हो, कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल, मिजोरम, जो 7 सिस्टर है नॉर्थ ईस्ट के, आप देख लीजिए, सिक्किम, अरुणाचल, ये धरती का स्वर्ग। और सबसे बड़ा रेगिस्तान। तो आप में इतनी क्षमता है कि अगर आपको कोई लूट के चला भी जाएगा तो 10 साल में आप फिर से खड़े हो जाएंगे और ऊपर पहुंच जाएंगे और पूरे विश्व में 1 नंबर पे होंगे।
लेकिन आप सबको बर्बाद कर दिया गया, आप सबको लूट लिया गया। मैं दुखी होकर मैं कह रहा हूं कि आप सबको भी नेता बनना चाहिए, लेकिन सब तो नेता नहीं बन सकते। तो अपना एक ऐसा नेता चुनना चाहिए जो आपके लिए काम करे। अगर नेता नहीं बन सकते तो देश के सिस्टम को बदलना जरूरी है। देश का सिस्टम बहुत खत्म हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। आप देखिए कि क्या हो रहा है। पढ़े लिखे पकौड़े तलेंगे, पढ़े लिखे घर में बैठ के नौकरी के इंतजार में माँ बाप के साथ बैठे हुए गालियाँ सुन रहे हैं, उनको नौकरी नहीं मिली, ताने सुनने को मिल रहे हैं, बीवी बच्चों से ताने सुनने के मिल रहे हैं कि नकारे हो, किसी काम के नहीं। बहुत सारे को ऐसा मिल रहा होगा और लोग परेशान हो गए और नेता अय्यासी कर रहा है। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। अब आपको सोचना है कि आपको क्या करना चाहिए, नेता बनना चाहिए या नहीं। बहुत सारे उदाहरण दिया। जनरल वीके सिंह आर्मी के चीफ से रिटायरमेंट होने के बाद मंत्री बने। सतपाल सिंह पुलिस कमिश्नर मुंबई के, रिटायर करते ही मंत्री बन गया भाजपा का। और आरके सिंह होम सेक्रेटरी, भाजपा में रहते हुए होम सेक्रेटरी थे, भाजपा ज्वाइन किया, मंत्री बन गए। बहुत सारे नाम है ऐसे। जज साहब को ही देख लीजिए, राज्यसभा सदस्य। और बहुत सारे लोगों को जो चुनाव आयुक्त है वो रिटायर कर गए, उनको बना दिया गया, उनको दे दिया गया। किसी को गवर्नर बना दिया जाता है। तो नेता में इतनी ताकत है, फिर आप में क्यों नहीं है? आप ही के वोट से नेता बनता है, तो ताकत तो आपके पास है। तो आपकी ताकत अलग अलग है, एक इधर बटा हुआ 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 है। अब एक उंगली से काम नहीं होगा, आपको मुट्ठी बन के काम करना पड़ेगा प्रहार करने के लिए। एकजुट होके एक मुश्त वोट कहीं भी करेंगे तो पूरी दुनिया को हिला सकते हैं, इस देश को बना सकते हैं। आप में इतनी ताकत है। वीडियो शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके रखें, जिससे आने वाले वीडियो का अपडेट मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।